इस गाड़ी में गियर शिफ्टिंग को लेके प्रॉब्लम है और इससे पहले भी मैं वीडियो में आपको दिखाया, बट ना दूसरा प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन किया। आज का जो प्रॉब्लम है ये इसमें फर्स्ट गियर जब देते तो गियर शिफ्टिंग में कुछ इशू नहीं है, जैसे कि आपने देखा इजीली फर्स्ट गियर मेरा शिफ्ट हो गया। बट जब इसको न्यूट्रल करेंगे, मतलब न्यूट्रल नहीं हो रहा है, बहुत ज़ोर से टानने के बाद न्यूट्रल हुआ। बट सेकंड गियर इजीली, मतलब थर्ड गियर, बाकी सारा गियर एकदम इजीली ये मूव कर रहा है, एंगेज डिसएंगेज सब प्रॉपर हो रहा है। इवन इसकी जो रिवर्स गियर है, रिवर्स गियर भी इजीली एंगेज डिसएंगेज हो रहा है। और हाँ, इस कंडीशन में मैं जो चेक कर रहा हूँ, इस कंडीशन में मेरा गाड़ी स्टार्ट भी नहीं है, ऑफ कंडीशन में मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये ऑफ कंडीशन में मैं फिर वापस एक बार फास्ट गियर लगाया, देखिए इजीली शिफ्ट हो गया। अब जब इसको न्यूट्रल करते हैं, ये हुआ न्यूट्रल, ये प्रॉब्लम है। अब इसमें सबसे पहले जो करना है, केबल और हाड़ी मैंने बोला कि कंफर्म करना है, तो इसीलिए मैं डायरेक्टली गियर बॉक्स की जो पोजीशन है, अब इस पोजीशन को मैंने एकदम क्लियर कर दिया। इसमें एयर फिल्टर और बाकी सब जो रहता है वो सब खोल दिया। और ये जो पोजीशन है, यहाँ से इसकी जो केबल लॉक हटा दो एक बार, या फिर अच्छा नॉर्मली केबल का लॉक हटा दो, अच्छा होगा। अब देखिए इस कंडीशन में ये मेरा अभी न्यूट्रल पोजीशन है। फर्स्ट गियर में जैम हो रहा था, तो फर्स्ट गियर ये डाउन करके शिफ्ट हो गया फर्स्ट गियर यहाँ से। बट जब इसको अभी न्यूट्रल करेंगे, देखिए ये न्यूट्रल नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ज़ोर से करना पड़ा तब जाके न्यूट्रल हुआ। अब तुम इसको करो, मैं इसको बस रिकॉर्ड करता हूँ। फर्स्ट गियर, देखिए बहुत ज़ोर से, और बाकी गियर दिखाओ। ठीक है, जैसे कि अभी देख सकते हैं बाकी जो मेरा गियर है, सपोज ये न्यूट्रल कंडीशन में अगर हम इसको सिंपली इधर करते हैं तो थर्ड गियर, फोर्थ गियर ये इजीली जा रहा है। लेकिन जो फास्ट गियर है फिर ये न्यूट्रल नहीं हो रहा, बाप रे, ये प्रॉब्लम है। और इसके लिए हम आगे इसकी गियर बॉक्स को खोलेंगे। अगर यहाँ से मेरा ये सही से काम करता, कोई दिक्कत नहीं होता, तो गियर बॉक्स के अंदर की प्रॉब्लम नहीं है, केबल या फिर जो चेंजर है उसका प्रॉब्लम होने की चांसेस है। लेकिन क्योंकि ये सारा खोलने के बाद भी मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये गियर बॉक्स के अंदर की प्रॉब्लम होने की चांसेस है। तो इसको खोल के भी आप देख सकते हैं। अभी चेक करने के लिए हम लोगों ने इसकी जो गियर बॉक्स की अपर कवर है इसको खोल दिया, और स्क्रू ड्राइवर के मदद से देखिए, पहले तो मैंने इसकी जो थर्ड गियर है, थर्ड गियर और फोर्थ गियर कितना इजीली ये मूव कर रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये मैंने गियर डाला तो ये इजीली फिर मेरा स्मूथ एकदम न्यूट्रल हो रहा है, एंगेज डिसएंगेज बिल्कुल प्रॉपर है। बट स्क्रू ड्राइवर की मदद से जब मैं इसको फर्स्ट गियर देता हूँ, जैसा कि मेरा अभी चेंजर नहीं है, सिर्फ स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं डायरेक्ट ये शिफ्ट किया फर्स्ट गियर, तो इससे जैसे न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा हूँ ये न्यूट्रल नहीं हो रहा है, जबकि बाकी गियर स्मूथली न्यूट्रल हो रहा है, लेकिन फर्स्ट गियर न्यूट्रल नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें भी अभी तक और दो चीज़ कंफर्म करना है कि इसका सिंक्रोनाइजर में प्रॉब्लम है, या फिर इसकी जो रेल, शैफ्ट रेल या फिर फॉर्क, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो रेल शैफ्ट रहता है या फिर जो फॉर्क रहता है वो बेंड होने के कारण भी, मेनली ये शैफ्ट बेंड होने के कारण भी इस तरह से ये गियर शिफ्टिंग में दिक्कत होता है न्यूट्रल करने में। ये एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके मैं कहा, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं प्रॉब्लम को कैसे छोटा कर रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम पहले कहाँ पे था और अभी तक मेरा सिर्फ आउटपुट शैफ्ट में आके रुका है। ये देखिए मैं इसको सेकंड गियर डाला, इजीली मूव हुआ, न्यूट्रल हुआ। बट जैसे मैं इसको फर्स्ट गियर डालूंगा, अभी सेकंड गियर है, ये सेकंड गियर डाला हुआ है और न्यूट्रल भी हो गया है। अभी फर्स्ट गियर दिया, अब देखिए ये बिल्कुल न्यूट्रल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कंफर्म हो गया कि मेरा जो फर्स्ट गियर का सिंक्रोनाइजर यूनिट है इसी में प्रॉब्लम है, और ये यूनिट बदलने से मेरा गाड़ी का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल 100%। तो इसकी सिंक्रोनाइजर यूनिट को जब चेंज करेंगे उस टाइम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक और वीडियो बनाने का, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे डायग्नोसिस करके नॉर्मली किसी भी प्रॉब्लम को आप एकदम एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।